नमस्कार, मैं राजेश। आप देख रहे हैं OMG बिहारी। ओमिक्रॉन पहुंच गया है भारत। बेंगलुरु में 2 लोगों को ओमिक्रॉन की पुष्टि हुई है। दक्षिण अफ्रीका से आए नागरिक और एक स्थानीय नागरिक को ओमिक्रॉन वेरिएंट के संक्रमण की पुष्टि हुई है, जबकि दूसरा नागरिक स्थानीय नागरिक है और विदेश जाने की भी पुष्टि नहीं हुई है। दक्षिण अफ्रीका, जो हाई रिस्क वाला देश माना जाता है नए वेरिएंट के संक्रमण के लिए, वहां से आए एक नागरिक को संक्रमण मिलने की पुष्टि हो गई है। 20 नवंबर को दक्षिण अफ्रीका से बेंगलुरु एयरपोर्ट पहुंचा। हाई रिस्क वाले जोन से आने के बाद उसकी RT-PCR जांच हुई। जांच रिपोर्ट आने के पहले वो होटल चला गया। जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई। उसे लक्षण नहीं थे कोई कोरोना के, तो उसे सेल्फ आइसोलेशन में रहने को कहा गया। एक लापरवाही RT-PCR जांच के पहले उसे एयरपोर्ट छोड़ने कैसे दिया गया। जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई तो उसे सेल्फ आइसोलेशन में रहने को कहा गया। उसके बावजूद 2 दिनों बाद वो दुबई रवाना हो जाता है, जबकि निगेटिव रिपोर्ट के साथ वो बेंगलुरु एयरपोर्ट उतरा था। उसके बाद उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आती है। इनके संपर्क में आए 24 लोगों की जांच होती है, सभी की रिपोर्ट निगेटिव आई है। इनके संपर्क में आए 240 लोगों की रिपोर्ट भी निगेटिव आई है। 20 नवंबर को RT-PCR जांच होने के बाद रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजा गया, जिसमें नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के संक्रमण की पुष्टि हुई थी। जीनोम सीक्वेंसिंग से नए वेरिएंट के संक्रमण की जांच होती है, तो हम सबों को भी सावधान रहने की जरूरत होगी। अभी बेंगलोर में है, न जाने देश में कई और जगहों पे ओमिक्रॉन नए वेरिएंट पहुंच चुके होंगे। हम सबको सावधान रहने की जरूरत है। मास्क लगाएं और सावधानियां बरतें। हो सकता है देश फिर से लॉकडाउन की तरफ बढ़े, क्योंकि हम सब कोरोना के प्रोटोकॉल का पालन नहीं कर रहे हैं। शादी ब्याह का मौसम भी चल रहा है और बाजारों की भीड़ भाड़ देखकर किसी को कोरोना की फिक्र नहीं है। देश में राजनेता जितनी रंग नहीं बदलते हैं, उससे ज़्यादा कोरोना के नए वेरिएंट म्यूटेशन कर लेता है। बहुत ही गंभीर बात है, इसलिए बच के रहने की ज़रूरत है। मुजफ्फरपुर के आई हॉस्पिटल ने शर्मसार कर दिया है। बहुत ही गंभीर घटना है और स्वास्थ्य विभाग पर सवाल उठा रहे हैं। बाद में तो जांच होते रहती है, पर इतने लोगों की आंखों की रोशनी गई और एक महिला की मौत भी हो गई है आंखों की रोशनी जाने के बाद, जो एक बहुत गंभीर घटना है। सभी पर FIR दर्ज कर लिए गए हैं। डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ और साथ में काम करने वालों पर भी FIR दर्ज कर लिए गए। आजीवन कारावास भी उन सबों को। मुजफ्फरपुर में कल्याणी से हरिसभा तक कई अवैध कब्जे वालों पर नोटिस दी गई है और उन्हें 3 दिनों की मोहलत दी गई है। साथ ही कलमबाग रोड में अतिक्रमण अभियान चली और दुकानों, बोर्ड वगैरह हटाए गए, पर इनके कोई लाभ नहीं है। फिर से बोर्ड और दुकानें लग जाती हैं। मुजफ्फरपुर के बेला, जो एक इंडस्ट्रियल एरिया है, जाने के रास्ते पर गड्ढे कोड़ दिए गए हैं। गड्ढे खोदने के बाद उसमें बड़े पाइप लगाए जा रहे हैं और जो महीनों से काम चल रहा है। लोगों को बहुत परेशानी हो रही है। छोटे गाड़ियों को और बड़ी गाड़ियों को तो घूम कर आना पड़ता है। ये किस तरह का स्मार्ट सिटी बनाया जा रहा है। इस शहर में ऊंचे सड़कों की निर्माण अभी भी नहीं रुकी है। 2 से 4 फीट तक ऊंचे सड़क बन रहे हैं और नाले तो बन ही रहे हैं। कनौली में भी सड़क ऊंचा कर बनाया जा रहा है। जिला स्कूल से सटे चर्च रोड पर भी ऊंचे रोड बने और उसके भी ऊंचे नाले बने हैं और पास वाले सभी घर मोहल्ले नीचे हो गए हैं। मुजफ्फरपुर में स्थित BMP-6 आज अपनी स्थापना दिवस मना रहा है। ओमिक्रॉन के दस्तक के बाद हवाई उड़ानों पर लग सकती है प्रतिबंध, तो हो जाएं सावधान। कई देशों ने अपने यहाँ की उड़ानें बंद कर दी है और अपनी सीमाएं सील कर दी हैं। भारत को भी जरूरत है जल्द एक्शन लेने की। सरकार को गंभीर होने की जरूरत है। पहली बार जब कोरोना आया तो लोगों को बाहर से लाया गया था और जिसके साथ कोरोना आया था। अब भी असावधानी बरती जा रही है, क्योंकि दक्षिणी अफ्रीकी नागरिक को बेंगलुरु में क्यों उतरने दिया गया अगर वो हाई रिस्क वाले देश से आ रहा था। तो आने के बाद उसकी रिपोर्ट निगेटिव थी और रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद उसे होटल क्यों जाने दिया गया। होटल जाने देने के बाद भी वो दुबई चला जाता है। ये गंभीर मामला है। इस तरह की असावधानी हुई तो ओमिक्रॉन के भी फैलने में देर नहीं लगेगी। 1 से 2 महीने लगेंगे पूरे भारत में,
फिर से पिछले साल वाली स्थिति आ जाएगी। एक नई स्मार्ट वॉच आई है जो आपको पहले बता देगा आप कोरोना से ग्रसित होने वाले हैं या नहीं हैं। स्मार्ट वॉच आप जानते हैं कई तरह की फैसिलिटी देती है, आप कितना चले हैं, कितना कदम चले हैं, कितने देर सोए हैं और आपकी फिजिकल एक्टिविटी को बताता है। तो अब नई स्मार्ट वॉच आने वाले हैं जो आपको कोरोना से संबंधित जानकारी भी देगा। इस विदेश में कई तरह की प्रतियोगिताएं होती रहती है, कई तरह के चैलेंज होते हैं। एक व्यक्ति ब्रिटेन में गिब्सन नाम का 10 लोगों के खाने अकेले खा जाता है। वो इस तरह के चैलेंज स्वीकार करता है। एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें देखा गया है ये शख्स 10 लोगों के फास्ट फूड अकेले खा जाता है। ये थे कुछ समाचार, छोटे बड़े समाचार मुजफ्फरपुर के भी और ओमिक्रॉन से संबंधित। बहुत जल्द आपको एक दरभंगा एयरपोर्ट की रिपोर्ट दिखाऊंगा, कितनी कमियां वहां हैं और कितनी खूबियां हैं वहां पर। इस तरह की खबरों वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें OMG बिहारी और अपना ख्याल भी रखें, कोरोना से भी बचें।